नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण इंद्रियों के विषय के सुख के चिंतन के परिणामों पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि इंद्रियों के विषय के बारे में चिंतन करने से मनुष्य उन विषयों में आसक्त हो जाता है। विषयों में आसक्ति मनुष्य को कामना की ओर ले जाती है। कामनाओं के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि क्रोध, काम, मोह, लोभ जैसे इंद्रिय विषयों को वैदिक ग्रंथों में मानसिक रोग की संज्ञा दी गई है। रामचरितमानस में कहा गया है, मानस रोग कछुक में गाए, हहीं सबके लखी बिरले पाए। अर्थात हम सब शारीरिक रोगों व बीमारियों से भली भांति परिचित हैं। एक रोग में इतनी ताकत होती है कि उसके होने से हमारा पूरा दिन कष्टदायक हो जाता है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि हम सब लोग निरंतर मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं। हम सब लोग लोभ, वासना, क्रोध को मानसिक रोग के रूप में स्वीकार नहीं करते, इस रोग को दूर करने का प्रयास भी नहीं करते। इस श्लोक में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मन के क्रियाकलापों का पूर्ण एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से वर्णन किया है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब हम भौतिक पदार्थों से मिलने वाले सुख का चिंतन बार बार करते हैं तो हमारा मन उन भौतिक पदार्थों में आसक्त हो जाता है। कई बार मनुष्य को अपना मोह या आसक्ति बिल्कुल निष्कपट प्रतीत होती है, किंतु मोह के कारण इच्छा अर्थात कामना उत्पन्न होती है। यदि किसी व्यक्ति को मदिरा पान में आसक्ति है तो उसका मन बार बार मदिरा पान करने के लिए इच्छा प्रकट करेगा। इस प्रकार आसक्ति कामना की ओर ले जाती है। कामना के कारण दो समस्याएं होती हैं, लोभ व क्रोध। कामनाओं को संतुष्ट करने से लोभ की उत्पत्ति होती है। रामचरितमानस में कहा गया है, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, अर्थात यदि हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं तो ये हमें लोभ की ओर ले जाती है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार की धन संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग भी प्राप्त कर ले तो भी कामनाओं की तुष्टि नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष कामनाओं को दुखों का कारण मानते हुए इनका त्याग कर देते हैं। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि यदि कामनाओं की तृप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कभी भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता, यह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार इंद्रियों के विषय में आसक्त होने से हम दो मानसिक विकारों के शिकार हो जाते हैं, क्रोध व लोभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।